जी, मैं हूँ ईरान में और मैं इस टाइम आया हूँ हदीसे गुरबत। आखिरी दफ़ा जो है मैंने यहाँ की आपको व्लॉग डाला था जो आपको बहुत पसंद आया था। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम लोग जो है वो तबरुकात बांटने के लिए निकल रहे हैं। मेरा पूरा ग्रुप जो है वो बांट रहा है और इस दफ़ा जो है हम आपको पूरी जो है वो नक्शा-कशी भी दिखाएंगे जो यहाँ के लोग बनाते हैं। अगर किसी ने पुरानी मेरी वीडियो देखी है नहीं है तो जर्नी ऑफ फेथ पे मिल जाएगी। इस दफ़ा जो है वो हम आपको तफसीलन जो है वो हर चीज़ बताएंगे, दिखाएंगे और हम यहाँ पे आके क्या करते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो ये हैं अज़द साहब, ये हैं मोहसिन, ये पहली दफ़ा हैं। इसके अलावा हमारे साथ लेडीज़ है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये हम लोग आके जो भी नियाज़ हमारे पास होती है, जो लोग हमें जो है वो देते हैं नियाज़ के लिए, तो वो हम यहाँ पे उनके पैसों से और उनकी दुआ के हिसाब से जो भी लोग करते हैं हम सब साथ करते हैं। तो ये नक्शा-कशी होती है यहाँ पे बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम के जो है वो निस्बत से ये लोग सब करते हैं। और तो हमारी एक छोटी सी वो होती है कि हाजत की यहाँ पे हम जो है वो नियाज़ बांटते हैं। हस्ब तौफीक जो हमेशा हमारे पास अमाउंट जमा होता है, जो लोगों को पता होता है कि हम यहाँ पे आ रहे हैं ज़ियारत के लिए, तो अपनी खुशी के हिसाब से जो है हमें देते हैं और वो खुश होते हैं कि हमारा थोड़ा सा जो है वो हिस्सा हो जाए। फिर हमें दुआ के लिए भी बोला जाता है वो लोग। और हमेशा जो है यहाँ के ईरानी जब कोई चीज़ लेते हैं नियाज़ की, वो कहते हैं आगा कबूल मासी, यानी कि आपकी नियाज़ कबूल हो, और एक दुआ दे के जाते हैं जो बहुत अच्छा लगता है और एक खुशी होती है कि इनके मुंह से निकले हुए अल्फाज, इसका मतलब है कि हमारे ऊपर की हमें ऊपर से जो है ये मैसेज मिला है कि हमारी नियाज़ जो है वो अज़द इसको दो। बस ये छोटी छोटी जो है वो होती है हमारी ज़िंदगी की, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा सुकून में रहते हैं और सारे काम जो है वो उन्हीं पे छोड़ देते हैं कि उन्होंने क्या करना है, और अपने आप को जब सुपुर्द उनके कर देते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है हमें, क्योंकि हमें दिमागी तौर पे किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती और हम पूरे साल जो है कुछ सोचते नहीं हैं, सब चीज़ें खुद होना शुरू हो जाती हैं, चाहे वो नियाज़ के पैसे हो या हमारे ईरान आने के पैसे हो या हमारी सहूलत हो। तो हमारी सोच से ज़्यादा उन्होंने हमारा ख्याल रखा और हमेशा जो है हमें वो सरप्राइज़ दिया, यानी कि हमें वो अता किया जो हमारी सोच भी नहीं थी। तो इसी तरीके से जर्नी ऑफ फेथ जो है वो यकीन पे चलता है और जो है वो अहले बैत की खिदमत में चलता है, उन पे यकीन रखता है और उनकी दास्तानें ढूंढ ढूंढ के आप तक बताता है। तो बस मैं आपको यही कहूँगा कि रात को बहुत सारे लोगों ने जो है अपनी हाजतें हमें व्हाट्सएप की, छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं उनकी और बातें होती हैं जो हम लोग यहाँ पे जब दुआ में बैठते हैं, यानी कि बीबी मासूमा कुम के रोज़े पे जाते हैं या यहाँ पे आते हैं, तो वो दिल में दुआएं चल रही होती हैं। वो लोगों के नाम जो हैं वो हमारे दिल में चल रहे होते हैं और जब हम नक्शा किसी यहाँ पे देखते हैं
तो हमें वो सारा ज़माना याद आ जाता है जो मौला अली के घर का और उस ज़माने का सारा सिलसिला होता है। ये न्याज़ का सिलसिला जो है वो मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया था और लोगों को जब बोला तो वो खुशी से उन्होंने जो है वो इस चीज़ में हमारा साथ दिया और हमारी भी कोशिश होती है कि हम इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लें। फिर वो लोग न्याज़ हमसे जो है वो बोलते हैं। Ya mama. अज़त रोड पार करो। बस रुक के जो है ये न्याज़ उठाते हैं, एक और दुआ देते हैं और बड़ी अच्छी खुशी से जो है वो हमें जो है अप्रिशिएट करते हैं कि हम इतनी दूर से आके इनकी खिदमत में न्याज़ पेश करते हैं। और बीवी के जो एक बांटने का सिलसिला था हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से जो शुरू हुआ, आज तक हम लोगों ने वो कायम दायम रखा हुआ है और कोशिश करते हैं कि छोटी सी छोटी चीज़ लोगों की बात यहाँ पे पहुँच जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ तक नहीं आ सक रहे होते हैं, जिनकी ज़िंदगी हमेशा किसी न किसी मसले में फंसी होती है और उनकी हाजतें होती हैं, उनकी बातें होती हैं, उनकी ख्वाहिशें होती हैं, उनके मसले मसाइल होते हैं। क्योंकि हम लोग वो नहीं हैं जो खुद आके अपने लिए आएँ, हमें सिर्फ भेजा जाता है। ऐसे हम लोग मैसेंजर होते हैं कि हम यहाँ तक लोगों के मैसेज पहुँचाते हैं। बाकी इनका और हमारा तो इश्क का होता है सिलसिला, और इश्क के सिलसिले में कोई ख्वाहिश या कोई मांगने का सिलसिला नहीं होता। बस हम लोग जो है वो इसी तरीके से जो है ज़िंदगी में कायम व दायम चलते रहते हैं, चाहे सख्त दिन आए या जो है वो आसान दिन आए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे पैसे हो या ना हो। ये हमें अपने ज़िंदगी की कहानियों से इतना कुछ सिखा देते हैं कि हम कभी भी नाउम्मीद नहीं होते, हमेशा जो है हर साल नियत बनाते हैं और हर साल आते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सहूलत होने के बावजूद उनका बुलावा नहीं होता, 12-12 साल हो जाते हैं उनको यहाँ पे आने में और वो नहीं आ सक रहे होते हैं। ये पाकिस्तान ये काफ़िला आया है। कुछ लोग ऐसे भी आए हुए हैं जिनको आगे का रहने सहने का कुछ नहीं होता, बस वो इश्क के मामले में यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क़याम करते हैं। लेकिन ईरान इनको बहुत अप्रिशिएट करता है। ईरान में कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगता कि आप यहाँ पे परदेश में आए हैं। हर बंदा जो है आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश करता है और पाकिस्तानियों का ख़ासतौर पर लोग बहुत ख्याल रखते हैं। अभी पंजाब सिलसिला बहुत आने शुरू हो गया है और पंजाब का चाहे गरीब हो अमीर हो, चाहे वो किसी भी तरीके से जो है यहाँ पे पैसे जमा करके पहुँचता है, लेकिन ईरान जो है इसको हाथों हाथ लेता है। कभी भी हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं होने दिया कि हम परदेश में। अच्छा लगता है अहले बैत के नाम पे बांटना, क्योंकि उनकी सुन्नत को हम जो है वो जगाते हैं और उनकी सुन्नत पे अमल करते हुए जिस तरह वो लोगों को बांटते थे और जिस तरह लोगों के लिए वो खड़े रहते थे हम वक्त, हम उतना तो नहीं खड़े होते बट इतनी ज़रूर कोशिश करते हैं कि जितना हमारी ज़ात से हो सकता है हर लिहाज से उनकी हम तरीके पे चलें और उनके तरीके पर ही अपनी ज़िंदगी तमाम करें। यहाँ आज ईरान में जितना पीसफुल मैं बांट पा रहा हूँ, शायद मैं कराची में इतना नहीं बांट पाता या किसी और जगह। तो लास्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस था हमें उससे काफ़ी पता लगा कि हमें कैसे बांटना है ईरान में भी, और लोग लेते हैं और अपने हिसाब से लेते हैं, बट हम
अपने हिसाब से नहीं बांटते, बस हम आगे रख देते हैं, जिसको जितना चाहिए वो ले ले। तो इसको ख़त्म करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। आगा Uma Maria Maria uma देखते हैं आगा लेते हैं। अच्छा सारे दे दो। सारे नहीं उठा रहे। ये खवातीन आ रही है, इनको दे देता हूँ। मोहसिन ख़त्म हो गया, कैसा महसूस हुआ? करीब करीब है। बहुत सुकून मिला दिल को। लोग जो है वो बहुत दिल से ले रहे थे। अच्छा लगा उनको तो इस तरह। ये मोहसिन है जो पहली दफ़ा आए ज़ियारत के लिए भी और यहाँ पे भी हदीसी के सन के लिए पहली दफ़ा है, और मुझे यकीन है कि इसका दिल यहाँ पे रह जाएगा। चलें आगे चलते हैं। तो जी जनाब, शुक्र है उस परवरदिगार का जिनके सदक़े में मैं बांट रहा था। मेरी जॉब तमाम हुई, इसी तरह मेरा पूरा ग्रुप जो है वो बांट रहा है, और लेने वाले बहुत हैं। काश इतना होता है कि मैं हर किसी को दे पाता जो भी यहाँ पे आए, बट जिसका जो नसीब उसको मिला। बस मेरी ख्वाहिश यही है कि इसी तरह मैं देने वालों में से रहूं जैसे ये लोग रहे हैं। ये यहाँ के उन लोगों के लिए है जो मैंने अलग से रखा था कि जो लोग यहाँ पे खिदमत पे खड़े होते हैं अंदर 24 घंटे 3 दिन, ये लोग मुशक्क़त करके वो जगह बनाते हैं, और उनका हक बनता है कि मैं यहाँ के निज़ामियों के लिए दूँ। तो आज उनके लिए अलग से रखा है। लास्ट टाइम मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन इस दफ़ा उनके लिए है। चलते हैं इंतज़ामिया की तरफ और उन्हें देते हैं। आ जाओ। हदीस गुरबत ये वो जगह है जहाँ बहुत कुछ बग़ैर ज़बान से सिर्फ़ हालात, माहौल और प्रेजेंटेशन से दिखाया गया है कि किस तरह ये दास्तान स्टार्ट हुई और किस तरह ये दास्तान यहाँ पे मुकम्मल हुई। तो ये वो कहानी और दास्तान है जो सदियों पुरानी है, और लोग आज के दौर में इस सदियों पुरानी दास्तान को अपनी आँखों से देखने आते हैं, अपनी नस्ल को लेकर, अपने बच्चों को लेकर। लोग दूर दराज से आते हैं और लोग यहाँ पे घंटों लगाते हैं, और इस वक्त हम भी इंतज़ार में हैं कि हमारी भी बारी आए और हम भी इस दास्तान को आपके लिए वैसे ही प्रेजेंट करें जिस तरह ये है। हम बात करते हैं उन पाकिस्तानी भाइयों की जो सारा साल इंतज़ार करते हैं यहाँ पे आने के लिए, और जब साल में वो आते हैं उनकी क्या कंडीशन होती है, वो कैसे होते हैं, उनको यहाँ पे वेलकम कैसे किया जाता है, उन्हीं की ज़ुबान सुनते हैं। आइए। तो फेथ के नाम से चैनल है जिसमें 11,000 इमामज़ादों की ज़ियारतें मैंने कवरेज की है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जिस जगह आप लोग खड़े हैं ये क़ुम के मैदान मुअल्लिम कहलाता है, और यहाँ पर आयतुल्लाह वहीद खुरासानी साहब की तरफ से यहाँ पर मदीने की बनी हाशिम के गलियों का एक मंज़र यहाँ बनाया गया जो आप लोग देख रहे हैं सामने, हदीस गुरबत के नाम से। और यहाँ पर जब आप अंदर एंटर होते हैं तो इन्होंने एक नक्शा खींचा है मदीने की गलियों का। मदीने की गलियों में जहाँ पर बनी हाशिम रहा करते थे, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ज़िंदगी गुजारती थीं, उन गलियों का एक नक्शा खींचा है। और उन गलियों में जब आप एंटर होते हैं तो जगह जगह पर जहाँ पर सक़ीफ़ा को दिखाया गया है, हज़रत ज़हरा का घर है, मस्जिद नबवी है मदीने की, और जहाँ पर हज़रत ज़हरा के ऊपर मज़ालिम हुए, जहाँ पर बीवी बैठ कर गिरिया किया करती थी, उन तमाम जगहों को यहाँ पर बनाया गया। और प्रैक्टिकली जब आप अंदर जाते हैं
तो यहाँ पर लोग बैठे हैं और आपको अगर किसी चीज़ का नहीं पता तो उलमा अंदर बैठे होते हैं और वो आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ है। ये बनाने का मकसद ये है कि हमारे शियों को ये अवेयरनेस हो कि हज़रत ज़हरा के ऊपर किस तरीके से जुल्म सितम हुए हैं। हम लोग मसाइब के अंदर तो सुनते हैं कि मदीने में क्या हुआ है, लेकिन जब आप इधर जाके वो मंज़र अपनी आँखों से देखते हैं तो वो एक अलग चीज़ होती है। तो ये हदीस गुरबत के नाम से बना गया है और ये हज़रत मासूम और ये आगा आयतुल्लाह वहीद खुरासानी की काविशें हैं जिनकी वजह से जो है आज ये कई सालों से ये शुरू हो चुका है और कुम में और एक दो जगहों पर भी ये स्टार्ट हो चुका है। पिछले साल तक सिर्फ जो है यहाँ पर बनी हाशिम की गलियाँ ही होती थी, मदीने की गलियाँ बनाई जाती थी, लेकिन इस साल इन्होंने नीचे बेसमेंट के अंदर एक थिएटर का भी आगाज़ किया है जहाँ पर जो है ये लोग बाकायदा थिएटर के अंदर बताया जाता है बाकायदा कि किस तरीके से मजालिम हुए हैं। शो बरगुजार होता है, जिस लोग जाते हैं वहाँ पर गिरिया करते हैं। तो आप जाके बेसमेंट में दिन में जो है खुलता है, रात को 10 बजे मेरे ख्याल से क्लोज़ हो जाता है, तो आप जाके बेसमेंट में वो थिएटर भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये थे हमारे पाकिस्तानी जो हमेशा बीबी फातिमा ज़हरा की जो है वो दिन के लिए यहाँ पे आते हैं और ईरान इनको हाथों हाथ लेता है। यहाँ पे इनका सारा सेटअप होता है। काफ़लों के काफ़िले सालों से साल आ रहे हैं और यहाँ पे जो है वो पंजाब भी जो है वो भी बहुत आ रहा है। आगे चलते हैं और आपसे बात करते हैं। तो आसिफ मलंग, जी हाँ, हम दोबारा बात करते हैं अपने करीब के बंदे से जो हमेशा 3 साल से मुझे कहता था कि मुझे जाना है जाना है। इस दफ़ा उसका बुलावा आया। उसने ईरान को कैसे पाया, उसने बीबी मासूमा कुम के यहाँ पे कैसा पाया है और ये फ़र्स्ट टाइम जो है हदीस गुरबत देखने आया है, ये कैसा फ़ील कर रहा है, ये ख़ुद अपनी ज़ुबानी बताएगा। मोहसिन नाम है मेरा। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे काफ़ी टाइम से मेरी ख्वाहिश थी आने की और फाइनली मुझे जो है बीवी ने बुला लिया है और यहाँ पे आने के बाद जो है वो मेरा सोचने का, मेरा दिल, मेरी सोच, सब कुछ मेरी जो है एकदम तब्दील हो गई और एक पुरसुकून सा जो है एक सुकून मेरे अंदर जो है वो तारी हो गया है। और मैं बीवी के मज़ार भी किया, बीवी के रोज़े पे किया, वहाँ पर काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिनों से मैं यहाँ पर हूँ और मुझे बहुत जो है वो सुकून मिल रहा है वहाँ पे इबादत करने में, वहाँ पे ज़ियारत करने में। और अब यहाँ पे जो हदीस गुरबत है इसके बारे में बहुत सुना है, बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ें सुनी है कि यहाँ पे मंजर कशी होती है जो बीवी के साथ ज़ुल्म सितम हुआ। और आज फ़ाइनली मैं ये देख लूँगा, मुझे ये भी नसीब होगा अल्लाह के और अहले बैत के फ़ज़ल से। तो देखते हैं अभी अंदर जाके जो है वो कैसे मामलात रहते हैं। तो ये थे मोहसिन और आसिफ मलंग। जी हाँ, ये हो गई बातें सारी और यहाँ पे आ गए काफ़िले सारे जिन्होंने अपनी राय बताई। आगे चलते हैं, क्या मिलता है, क्या देखते हैं और आपको हम क्या दिखाते हैं। एक बात बताऊँ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। यहाँ पर 12 बजे पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे इन्होंने इंतज़ाम किया है। पहले मिक्स चल रहे थे, जो भी आ रहे थे, मगर ये जो टाइम अभी 12 बजे शुरू हो गया रात के, ये सिर्फ ओनली पाकिस्तानियों के लिए है, ईरानियों के लिए नहीं होगा। जी हाँ, ये पहली दफ़ा मुझे पता लगा है क्योंकि मैं तो हमेशा 8 बजे 9 बजे आता था, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी सारे जमा हुए। उन्होंने बोला है कि आप जो है वो रुके, पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल जो है वो टाइम उन्होंने 12 बजे का रखा है। देखें अंदर क्या होता है, क्या बताते हैं आपको, क्या समझाते हैं। और इज़्ज़त आज आपको कंप्लीट वो बात बताएगा जो उस ज़माने की थी। तो मिलते हैं, आए आपको दिखाते हैं यहाँ लंगर का निज़ाम। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी और भी कवरेज करें और आपको बताएं। जब तक खुलता नहीं है, अभी 10 मिनट है हमारे पास, तो हम चलते हैं। और यहाँ लंगर का इंतज़ाम है। लंगर में क्या क्या है ये देखें। ये एक ये चीज़ है, फ्री में आपके जूते भी पॉलिश करते हैं ये और सर्विस देते हैं। सलाम आगा। ये फ्री में जो है वो सर्विस दे रहे हैं और लोग आके यहाँ जूते करते हैं। ये स्टूडेंट्स हैं और लिख के भी इन्होंने लगाया हुआ है और ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इनके लंगर सिस्टम है और कावे का, और यहाँ मखसूस इनकी दाल टाइप कोई चीज़ होती है उसका चल रहा है। और ये अब से नहीं, मगरिब के बाद से चल रहा है। ये देखें।
लोग काफ़ी आ गए हैं तादाद में और कुछ लोग निकल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको वो दास्तान बताने वाला हूँ जो आपको पता तो है मगर उसके मेन और चीता पॉइंट जो है वो आप अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि बचपन से पढ़ना एक अलग बात होती है, जहन नशीन कर लेना अमल अलग बात होती है, और इसी तरह उस पर अमल करके अपनी ज़िंदगियों को अमर कर लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आज हम इस मौके पर आपको बताने वाले हैं एक ऐसी दास्तान जो तकरीबन 1400 साल पहले की है, और इस दास्तान ने दुनिया की काया पलट दी है और दुनिया को उस मोड़ पे ले आई है जहां इंसान की अज़मत इतनी बुलंदी पे चली गई है, ख़ास तौर पे ख़वातीन की, जो इस्लाम से पहले इतनी ना थी। आज मैं उस दास्तान का ज़िक्र करने वाला हूँ जो सदियों पुरानी है। कहानी कुछ इस तरह है कि एक ख़ानदान का वजूद हुआ और उस ख़ानदान को चुन लिया गया और उस ख़ानदान की खातिर जो है दुनिया बनाई गई और इस दुनिया में रंग भर दिए गए और उस रंगों में इंसान को और शैतान को एक साथ छोड़ दिया गया। इंसान ने साबित करना था और करना है और करना होगा कि वो अपने रब के सामने इस ख़ानदान से होता हुआ पहुँचे, और शैतान की ड्यूटी ये लगी कि वो बहकाए इंसान को। अब ये एक जंग है आपके अंदर की, आपके बाहर की, आपके जो सेंसेस दिए हुए हैं उसकी। आप जहाँ धोखा खा जाएंगे, जहाँ आप रास्ते से उतर जाएंगे, जहाँ आप धोखा खा जाएंगे वहाँ आप अपनी मंजिल भूल जाएंगे, जहाँ आप धोखा खा जाएंगे अपने आप को भूल जाएंगे, जहाँ आप थोड़ी सी भी इस दुनिया में रग़बत बढ़ाएंगे वहाँ पर आप ख़ुद ब खुद अपनी दुनिया ऐसी दुनिया में बसा लेंगे जहाँ आपका ख़सारा ही है, आपका फ़ायदा नहीं है। ये वो सारी बातें जो पहले से लिख दी गई हैं और पहले से मौजूद हैं, और एक ख़ानदान को इतने राइट्स दे दिए अल्लाह ने कि वो ख़ानदान आज बिखरा पड़ा है इस सरज़मीन पर। ईरान के भी, पाकिस्तान के भी, सऊदीया के भी, शाम में भी, उर्दून में भी, मिस्र में भी, उसके बाद जो है आप कह लें कि बाकू में भी, और अफ़गानिस्तान और इस तरह और कई मुल्कों में, इंडिया में भी हम उन मोतियों को इकट्ठा करने के लिए चल पड़े हैं और हमारा एक मिशन स्टार्ट हुआ 2018 में। आज मैं इस काबिल हुआ हूँ कि आप अपनी ज़बानी में कुछ अपने ज़ाती एक्सपीरियंस बता सकूँ जो मुझे समझ में आया। ये मेरी ज़ाती और मेरी समझ के हिसाब से है, आप इसको बेहतर तज़िया करेंगे जब मैं ये सारी कहानी बयान करूँगा। बात है तकरीबन 6 हिजरी की है, जब आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो पूरी दुनिया में जहालत आम थी, ख़ास तौर पे जिस इलाके में वो पैदा हुए। लोग खुदा को तो भूल चुके ही थे, साथ साथ इंसानियत भी उनमें ख़त्म हो गई थी और उनमें ऐसी बातें शुरू हो गई थी जो नाकाबिले बयान है। आपने बचपन में बहुत सुना है, अभी भी सुनते होंगे, बट मैं उन बातों पर जाने से बजाय मैं वो चीज़ क्यों ना बताऊं जिसकी वजह से ये सब चीज़ें चेंज हुई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए और उन्हें किस तरह क्या चीज़ फेस करनी पड़ी, कैसा बचपन उनका गुज़रा, फिर कैसे उन्होंने अपने आप को मनवाया, अमीन और सादिक बने, और उसके साथ साथ उन्होंने जो है वो उस मुकाम पे पहुँचे गारे हिरा में, गारे सौर में, अपनी ज़िंदगी के लम्हात गुजारते हुए और अपने परवरदिगार को पुकारते हुए
और इब्राहिमी सिलसिले को दोबारा से ज़िंदा करते हुए चलते हैं। दरबार खुल गया और आपको भी ज़ियारत करवाते हैं और आपको इस दास्तान के आगे का मंज़र मैं ज़रूर बताऊंगा। इधर इधर खुदा है अल्लाह के नाम से बड़ा मेहरबान है। हेलो हाँ अभी अंदर दाखिल हुआ है हमारे दाखिल होने के साथ ही साथ यहाँ पर एक पूरी दास्तान रकम है और इस दास्तान को फरिश्ते भी हैं और हाँ भाई बोलो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पैदाइश का सिलसिला यहाँ पे बताया गया है। फरिश्ते भी हैं और बीबी आमना। उसके बाद यहाँ पर आगे बताया गया है कि किस तरह वो इबादत में मशगूल हैं। तीन को रास्ता दे दे साइड में हो जाए भाई साइड पे हो जाइएगा। ये खैबर का वो दरवाज़ा है जो मौला ने उखाड़ फेंका था और इसका किस्सा कुछ इस तरह से है कि जब जंग खैबर या ग़ज़वा खैबर के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूच किया मदीना से और खैबर के मुकाम पे पहुँचे तो खैबर का किला बहुत मज़बूत हो गया था और बहुत सारे लोगों से फ़तह नहीं हो पाया। उस वक्त मौला अली की आँखें यानी क्या आशूबे चशम कहते हैं शायद, वो आई हुई थी। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, अपना लाभ उनकी आँखों पे लगाया और कहा कि अली तुम जाओ और ये काम कर आओ। तो मौला निकले और उन्होंने इस दरवाज़े को अपनी ताकत से उखाड़ दिया और आगे जाकर फ़तह नसीब हुई उन्हें। और जब वापस आए लोगों ने उनके हिसाब से बहुत सी बातें बनाना शुरू कर दी और थोड़ी देर के बाद लोगों ने देखा कि मौला अली सूखी रोटी खा रहे हैं और उनसे वो रोटी नहीं टूट रही है। तो लोगों ने ताज्जुब का इज़हार किया और बहुत सी बातें जो है वो करने लगे मौला के हिसाब से। आगे ये आपको एक बाग दिखाया गया है और ये बाग फदक है और
मैं साथ साथ बनाता जाऊँ। इसके बाद मन कुंतु मौला हाजा अलीउल मौला का पूरा मंज़र है। यहाँ पे पहली बार जब हज़रत अली के बारे में यानी कि मौला के बारे में सवाल किया गया तो हजूर एक चोटी पे ले गए उन्हें और बाकी साहबी उस चोटी के गिर्द आ गए। तो वहाँ पे हजूर ने मौला का हाथ पकड़ के कहा था मन कुंतु मौला हाजा अलीउल मौला, कि मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसी का मौला है। ये और सकाफ़त दिखाते हुए कि वहाँ सहाबा जो है वो हाथ बुलंद कर रहे हैं हजूर के साथ और दूसरी तरफ सहरा में आंटी थोड़ी सी जगह दे दीजिए, थोड़ी सी जगह दे दीजिए। और आओ भाई, आओ। यहाँ पे दूसरा है अभी, ये देखें किस तरह से, और यहाँ पे देखें किस तरह लकड़ियाँ भाई यहाँ पे ना बोला नहीं जाएगा बस। हाँ काट दो मामा के पास मोबाइल है, कहाँ से लेने का मोबाइल है। चलते हैं। अच्छा अच्छा, इस तरफ भाई, इस तरफ यहाँ पे देखें। और बैते अजबारी का ये वाक़या है। और आप उस वक्त के, आओ भाई, ये ज़्यादा लोगों के हो रहा है। यह हदीस से किस्सा का वाक़या है जो यहाँ पे बताया गया है। चलो चलो।
मुख्तलिफ अक़वाल गुफ्तगू साथ साथ दीवारों पे इस बार जो है वो लगाई गई है और लाइटिंग का इंतज़ाम करके ताकि नुमायाँ नज़र आए। और ये देखिए कुआं है। ये कुआं बनाया हुआ है और खिड़की और ये छोटा सा यहाँ पर जानवरों के लिए रखा हुआ है पार्ट। ये तंदूर ज़हरा है। और معرفم نمیاد شما از اون آشغال بیشتر با یا ये दिखाए ये देखिए بعد از یا هفته بود هر روز بیاد از پیغمبر از نظر شریف میشه یا 95 خاطر همین این ده هر فاطمه اول هست هم بچه و روایت حضرت پیروز فاطمه دوم که اعلانه عملیت نظامی نظامی این باب مسئول که بوسله شده यहाँ देखते हैं
है कुछ बाहर जाने का बाहर जाने का? باشه اومدی خدا جان جان اومدیم دم بریم ساکت میگیم ما رفتیم دم درم और यहाँ पे भी सही है तो जब खबरें हमजा पे आके गिरिया किया करती
है छोटी सी जर्नी और करके हम आए। अब एंट्री बंद हो गई है और तो आसिम अलंग कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और क्या कहते हैं, हर साल इसी तरीके से मिलती रही मुझे ज़ियारतें और बस मेरा दिल मुतमीन होता रहता है। हम आपको अपने एक जानने वाले से भी मिलवाते हैं, वो भी आए हुए हैं और हज़रत उनसे कुछ बात भी करेंगे। उन्होंने कुछ काम करवाया हमको। क्या मेरा मूवी बना है, मेरे को नहीं जरूरत है, आपकी ज़रूरत है ना। ये रफ़ीक भाई हैं, इन्होंने मौला ने इनको मौका दिया कुछ अंदर लगवाने के लिए, तो ये खुद नसीब हैं, बताएंगे कि इन्होंने अंदर क्या लगवाया। कुछ बताएं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मालिक ने जो बोला बस मान लो। हाँ यही बोल दो ना, मालिक ने। नहीं, जो बस आप ये रफ़ीक भाई हैं, इनको मौका मिला यहाँ पे जो है अलम लगाने का, और यहाँ पे आपने अंदर देखा कि लाल रंग का जो है या ज़ारा के नाम से ये पाकिस्तान से आया था और इन्होंने अपने हाथ से लगाया है। तो कुछ खुद नसीब होते हैं जिनको ये मौका मिलता है। मिलते हैं आपसे। तो इस वक्त रात के 12:30 हो रहे हैं, आधे घंटे का हमारा ये था और करके हम आ चुके हैं ज़ियारत। ये था मुख्तसर सा हमारा दौरा, जिसमें हमने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह बीबी के हालात ज़िंदगी रहे और किस तरह एक ख़ानदान चुना और उसके बाद उस ख़ानदान की आजमाइश और फिर आजमाइश पर आगे उनकी चाहत और फिर चाहत से आगे उनके ऊपर ज़िम्मेदारी और वो इल्म का सिलसिला जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ और आज तक वो जारी और सारी है कि इल्म की कुंजी जो है वो उन्हीं के ख़ानदान के पास है और उन्हीं के पास से मिलता है वो इल्म जो इस दुनिया में आपको कामयाब करता है। दुनिया के लिए नहीं बल्कि दुनिया और आखिरत दोनों का मिलता है, ताकि आप इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी कामयाबी के साथ अपना सफ़र मुकम्मल करते हुए अपने परवरदिगार की तरफ वापस लौट जाएं और फिर अपनी अब्दी ज़िंदगी में जो उसने वादे किए आपसे उस पे वो आपको रखे। तो यहाँ तक के लिए मेरी मालूमात अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।